जी, नमस्कार। अ, महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय शीतकालीन कार्यशाला में मैं डॉक्टर सुनील कुमार रिसर्च एसोसिएट आप सभी विद्वत जनों का, विद्यार्थियों का, प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि 2 सत्र में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम सत्र में योग का प्रैक्टिस सत्र चलता है और द्वितीय सत्र में व्याख्यान आयोजित होते हैं। और आज व्याख्यान श्रृंखला में ये दूसरा व्याख्यान है और आज के व्याख्यान का जो विषय है आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत का में योग और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में तुलनात्मक रूप से सापेक्षतया विचार किया जाएगा। और हमारे आज के वक्ता हैं डॉक्टर श्रीनिवास मिश्र सर। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ के सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम को मैं आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम का शुरुआत करें एवं हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही मैम। जी जी। ये 7 दिवसीय शीतकालीन कार्यशाला का आज हमारा द्वितीय दिवस है और इस द्वितीय दिवस में हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यशाला में आज जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे जो विद्वतजन जुड़े हुए हैं और साथ में आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसी कार्यशाला के मुख्य जो वक्ता हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनका परिचय देना चाहूंगी। जैसा कि अभी सुनील जी ने हमारे बताया कि सर का नाम जो है डॉक्टर श्रीनिवास मिश्र जी है और सर जो है आप ये मालवीय मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपार रानी देवरिया से हम सभी के बीच में आज जुड़े हुए हैं। सर दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में हम सभी के बीच में है। जैसा कि आप विषय से भी जान ही रहे हैं कि सर आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत के योग और महर्षि पतंजलि के योग का आज तुलनात्मक विचार जो है हम सभी के बीच में रखेंगे। सर के बारे में बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को कि सर जो है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व में कुलपति थे रेवती रमण पांडे सर। सर आप उनके शिष्य के रूप में रहे हुए हैं और रेवती रमण पांडे सर जो है बीएचयू के में हेड के रूप में कार्य कर रहे थे और यहाँ पर वह वीसी के रूप में कार्य कर रहे थे। और को गाइड जो आपके हैं वह कौशल किशोर मिश्र जी को आपका सानिध्य प्राप्त हुआ था सर। तो सर बहुत ही महनीय लोगों के बीच से सर का अध्ययन और अध्यापन हुआ है और सर के बहुत सारे पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। सर का जो है अध्यात्म और धर्म में विशेष रुचि है। योग में हम देख ही रहे हैं कि सर योग के बारे में हम सभी लोगों को आज परिचय कराएंगे। तो दर्शन शास्त्र के बारे में कह सकते हैं, धर्म के विषय में कह सकते हैं, अध्यात्म के विषय में कह सकते हैं। हम इन सभी विषयों को जो है आज सर के उद्बोधन के माध्यम से इन सभी चीजों के ऊपर सर प्रकाश डालेंगे और हम सभी इससे जो है लाभान्वित होंगे। मैं सर के प्रति हार्दिक आभार भी प्रकट करूंगी क्योंकि सर हम सभी के साथ आज जुड़े हैं और सर का पुनः एक बार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि सर आपने हमें अपना स्थान दिया, साथ दिया और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं। सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर आपकी आवाज म्यूट है। सर आपका माइक्रोफोन जो है म्यूट था। सर मैं आपको अपने व्याख्यान के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं सर। जी धन्यवाद। क्या हमको सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हेलो हेलो हेलो। जी जी, आवाज आ रही है सर। 7 दिवसीय शीतकालीन योग कार्यशाला
के आभासी मंच पर द्वितीय दिवस के द्वितीय प्रहर में आमंत्रित किए जाने को लेकर आयोजक संरक्षिका माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर पूनम टंडन जी, समन्वयक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, सह समन्वयक डॉक्टर सोनल सिंह जी, संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी जी, सह संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, चिन्मया नंदमल जी, सभी के प्रति आभार है। मित्रों, शोधार्थियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवाय शिष्यते। मित्रों, सबका नाम अद्वैत वेदांत नाम ले एवं योग आचार्य शंकर एवं महर्षि पतंजलि के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर परिचर्चा होनी है, जहां वेदांत में अद्वैत की बात होगी, अभेद पर चर्चा होनी है, वहीं योग में द्वैत एवं भेद की दिशा के गति में बातें होंगी। किंतु ऐसा नहीं है, दोनों ही अपने शिखर पर योग में भी जब हम समाधि की पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं तो अद्वैत ही घटित होता है। हम तो मंजिल पर ही खड़े हैं, मार्ग की जरूरत तो तब पड़ेगी जब मंजिल हमसे दूर होगा। जिसे हम पाने चले हैं वह मिला हुआ है। कुछ करने का सवाल कहां खड़ा होता है, वह तो हमारे भीतर मौजूद है। हम जिसे बाहर तलाश कर रहे हैं, हमें बाहर की वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, किंतु यह किसे ज्ञान हो रहा है, इसका ज्ञान, इसका परख हमें नहीं हो रहा है। सबका ज्ञान हो रहा है, सब कुछ एहसास हो रहा है, किंतु जिसको यह एहसास हो रहा है वह स्वयं का एहसास नहीं हो रहा है, स्वयं का बोध नहीं हो रहा है। हम सभी इन क्रियाओं को छोड़ दें, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। कुछ समय के लिए ठहर तो जाएं। बुद्ध परम ज्ञान की तलाश में 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। बुद्ध को संसार मिथ्या लगा। उन्होंने कहा कि सर्वत्र दुख ही दुख है, निर्धनता दुख है, धन अर्जित करने में दुख है, धन के खो जाने का भय रहना दुख है। इस दुख की मुक्ति के लिए जो उन्होंने खोज शुरू किया, इसके लिए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, किंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब विश्राम की स्थिति में आए, जब तक उन्होंने 6 वर्षों तक सघन तपस्या में ऊपर नीचे चलायमान रहे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो ही ठहर गए, कहां? मध्य में। जब वो ठहर गए मध्य में,
तो बोध घटित हुआ। बोध घटित होने के लिए तो ठहरना पड़ेगा। कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट हमारी आंखों पे है, चर्म चक्षुओं पे है। आंख पर 3 तरह की परतें हैं, वो शारीरिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक है। तिल भर के लिए तो घूंघट खिसक जाए, हम ठहर तो जाएं। जो ठहरेंगे योग घटित होगा, अद्वैत घटित होगा। योग है क्या? चित्त वृत्ति का निरोध है। ये वृत्तियां क्या हैं? जो चित्त है वो हमारी कैमरे की भांति है। जो भी वस्तुएं हमारे चित्त के सामने आती हैं, चित्त उसका आकार ग्रहण कर लेता है। इसी आकार ग्रहण करने को वृत्ति कहते हैं। और इन वृत्तियों का तो आंदोलन चलता रहता है। इस आंदोलन में जो ठहराव है वही योग है, जो निरोध है वही योग है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति है। हम यम से बात करेंगे। यम क्या है? यह एक नैतिक संयम है। इसके भी 5 चरण हैं। अहिंसा है। अहिंसा क्या है? हिंसा से दूर हटना। निगेशन है, हिंसा का अभाव है। यह कब घटित होगा? यह घटित कब होगा? हम अहिंसक कब बनेंगे? जब सब कुछ अपना होगा। मैं और तुम अपनी, पराये ये जब जब घटित होगा तब तो हिंसा होगा, चाहे वो हिंसा मानसिक हो, शारीरिक हो या वैचारिक हो, हिंसा घटित होगा। अहिंसक बनने के लिए हमें ठहरना पड़ेगा उस व्यापकता में जहां हिंसा का अभाव हो। हम दूसरी बात करते हैं सत्य की। सत्य एक ही हो सकता है। यदि सत्य पे हम पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो जो मिथ्या है, जो असत्य है, वो भिन्न भिन्न होंगे। एक सत्य पे पर्दा डालने के लिए हम जितने चरण अपनाते हैं वो चरण सत्य के नहीं होते हैं, वो असत्य के होते हैं। इसलिए कि सत्य एक है और वह एक तभी घटित होगा जब क्या होगा? ठहराव होगा। जब क्या होगा? जब अभेद घटित होगा। जब क्या होगा? जब अद्वैत घटित होगा। सत्य पे ठहराव के लिए एकत्व को प्रकाशित करना पड़ेगा। मैं आगे की बात करता हूं। अस्तेय, यह अस्तेय क्या है? यह भी निगेशन है। अस्तेय, चोरी न करना, चोरी का अभाव है। यह अभाव कब घटित होगा? जब यह लगेगा कि यह भी अपना है, अपना है, अपना है। हम, तुम, मैं, पर और पराये के भेद पट जाएगा।
जब पट जाएगा तो क्या घटित होगा? अस्तेय घटित होगा, चोरी नहीं होगा। जब दूसरे में अपने की उपस्थिति होगी, जब तक द्वैत घटित था, ये मेरा है ये तेरा है, तब तक तो अभाव में था। उसका अभाव तभी होगा जब उसमें हमारी उपस्थिति होगी। आगे हम बात करेंगे अपरिग्रह की। अपरिग्रह भी क्या है? संग्रह न हो, ऊपर न जाएं, अभाव न हो, नीचे न जाएं। अपरिग्रह उतना ही हो जितने से हम सब कुछ कर सकें। तो ये संग्रह का अभाव ही है। भाव में तो सब कुछ गड़बड़ होगा। हम आगे बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। ये ब्रह्मचर्य क्या है? ऊर्जा का संरक्षण है। ऊर्जा का संरक्षण है। बात करेंगे नियम का। नियम क्या है? तो यह आत्म संयम है, जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तक इसकी गति है। शौच क्या है? यह शुद्धि है, अभ्यंतर की और बाह्य की, इन दोनों के बीच यह एक द्वार खड़ा करता है। वह द्वार कैसा होगा? स्वच्छता का होगा, अच्छाई का होगा। आगे हम क्या बात करेंगे? संतोष की। संतोष में भी वही है, ठहराव है, जो है पर्याप्त है। न अधिक के लिए गति चाहिए, भाग दौड़ चाहिए, और न तो अभाव के लिए तड़पड़ापन होनी चाहिए। ये संतोष है। तप क्या है? तपना है, विषम परिस्थितियों में भी हम स्थिर हों, हम स्थिर रहें, हम अडिग रहें। अडिग रहने की जो उपक्रम है वही तप है, हम डिग न सकें। स्वाध्याय क्या है? वह आत्म का अध्याय है। स्व में उतर जाना, स्व का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? समर्पण है। हम आसन की बात करेंगे। ये क्या है? आसन शारीरिक संयम है। जब हम आसन में व्यतिक्रम होगा तो व्याधियां होंगी, और शरीर तो व्याधियों का मंदिर है। इसलिए इससे मुक्ति के लिए शरीर में आसन की जरूरत है। आसन ये शारीरिक संयम है। प्राणायाम क्या है? यह प्राणवायु का संयम है। जब प्राणवायु में व्यतिक्रम आता है, असंयम की स्थिति आती है, तब भी व्याधियों को हम आमंत्रण देते हैं। रामदेव बाबा ने क्या किया? दो ही पतंजल के योग के अष्टांग से दो को अपनाया। एक तो आसन को और दूसरे उन्होंने प्राणायाम को। और उन्होंने इस योग को, इस आसन और प्राणायाम के माध्यम से अपने को
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। यह जो चिंतन है, जो योग का अद्वैत का चिंतन है, यह भारत का ही नहीं, हर का चिंतन है। हम बात करेंगे प्रत्याहार का। ये प्रत्याहार है क्या? इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, उन्हें अंतर्मुख करना है। प्रत्याहार उल्टा आहार है। यह जो चक्षु है, ये जो चर्म चक्षु है, उसकी गति आंतरिक हो, उसकी गति दिव्य चक्षु की तरफ हो। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं। यह जो कर्ण है, वह बाहरी श्रवण में विश्वास करता है और अपनी गति रखता है। इस कर्ण की जो ध्वनि हो, जो संगीत हो, वो कभी अंदर तो उठे। ये जो रसना है, रसना है, इतना विस्तार करें। रसना में क्या होता है? जो कुछ कहते हैं स्वाद और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक जब इसका विस्तार होगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो अस्वाद की स्थिति आएगी। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, वो बहिर्मुख होती हैं, उन्हें अंतर्मुख करना है। हम बात करेंगे धारणा की। ये धारणा क्या है? चित्त को केंद्रित करना है, चित्त को स्थिर करना है। जो वृत्तियों का आंदोलन है, उनको रोकना है और अपने को धारण करना है। विषय कुछ भी हो सकता है, वह सूक्ष्म, स्थूल। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब इसे और गहरा करते हैं, तो वो ध्यान होता है। जब हम विचलित नहीं हो पाते हैं, जब हम विचलित न होने की स्थिति में आते हैं, तो वो ध्यान की स्थिति होती है, वह एकाग्रता की स्थिति होती है। जब ये सारे चरण से हम गुजर जाते हैं, तो अंतिम अवस्था है, वह है समाधि की। समाधि में अभी तक तो ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी थी, और वो जब त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, तो जो समाधि की स्थिति आती है, उसमें भी अद्वैत ही घटित होता है। जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। और आचार्य शंकर भी अद्वैत की ही बात करते हैं। वो कहते हैं जो भेद है, जो प्रपंच है, वह मिथ्या है। वह अद्वैत की बात करते हैं। योग में यात्रा तो द्वैत की गई, लेकिन जो घटित हुआ समाधि में, वह केवल और केवल अद्वैत का रहा। वो कैसा रहा, उसे जानने का प्रयास करें तो वो न अंतः प्रज्ञ है, न बहिष्य प्रज्ञ है, अप्राज्ञ है, अदृश्य है, अगोचर है, अचिंत्य है। उस स्थिति में भी निगेशन ही है। जो आत्म है,
जो पुरुष है, जो मन नहीं है, शरीर नहीं है, जो चित्त नहीं है, जो चेतन का रखने वाला द्रव्य भी नहीं है, क्या है? शुद्ध चैतन्य है। वह कब घटित होगा? जब इन सभी का निगेशन होगा। तो योग में जो शिखर की अवस्था है वह अद्वैत की ही अवस्था है, और शंकर ने भी अभेद की ही बात किया है, अद्वैत की ही बात किया है। और यहां भी जो अंतिम में घटित होगा, जो समाधि में घटित होगा, वह अभेद होगा, वो अद्वैत ही घटित होगा। और वह कैसा होगा? तो सागर जैसा गहरा होगा। कैसा होगा? जितनी ऊंचाई महसूस कर लें उससे ऊंचा होगा। उस स्थिति में क्या होगा? स्थित होगा। क्या? प्रज्ञ। क्या होगा? न सुख का भान होगा, न दुख का भान होगा, न जन्म मरण का, न जन्म में उत्साह होगा, न मरण में दुख होगा, न हर्ष का भाव रहेगा, न विषाद का डर रहेगा, न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा। क्या रहेगा? केवल और केवल अभेद रहेगा, अद्वैत रहेगा। और जब अद्वैत रहेगा तो यही तो शिखर की यात्रा है। हमने जब कभी भी बात किया है तो सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे भवन्ति निरामयः। तो ये कब की स्थिति होती है? जब हमारी उपस्थिति सब में हो जाती है। जब तक भेद रहा तब तक दुख रहा। जब अभेद की स्थिति में हम पहुंचते हैं तो अद्वैत घटित होगा, योग घटित होगा। जब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, समाधि घटित होगा। तो मेरे दृष्टि में दोनों का शिखर वही है, स्व का घटित होना, स्व का बोध होना, आनंद की स्थिति में पहुंच जाना। मित्रों, यदि किसी को कोई शंका हो, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकता है। जी, सभी जुड़े हुए विद्वत जनों और प्रतिभागियों से आग्रह है कि अगर उनको कोई जिज्ञासा हो, संशय हो, प्रश्न हो, सर प्रस्तुत हैं, आप पूछें। नमस्कार सर। हाँ सर, सर और सर। बहुत सुंदर संबोधन रहा और बहुत बहुत साधुवाद आपको सर, आपने बहुत अच्छे से विषय को रखा। मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे कि आपने बताया कि जो अष्टांग योग है उसमें द्वैत से प्रारंभ होती है यात्रा और अद्वैत में समाप्त हो जाती है। जी। तो एक प्रश्न तो ये है कि द्वैत किस प्रकार से प्रारंभ हो रहा है और अंत में वो अद्वैत की तरफ कैसे बढ़ जाता है। एक प्रश्न ये है। दूसरा जब प्रश्न ये हम है, जी 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 जो बौद्ध धर्म में जब आप देखते हैं कि वहां पर जब चित्त की अवस्था शुरू होती है तो वहां पर यात्रा करते करते नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन के पश्चात जब वो अरहत चित्त की ओर बढ़ता है तो वहां पर भी एक ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो इसमें बौद्ध धर्म में ईश्वर की कल्पना कोई नहीं है, लेकिन आपने बताया कि वहां पर अद्वैत हो रहा है, वहां पर चीजें स्थापित हो रही हैं। तो दोनों में क्या भिन्नता है, इस पर भी थोड़ा गुरु जी सर प्रकाश। सर 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 सर, एक तो हम जब योग की बात करते हैं और शांग की बात करते हैं तो योग को हम शेश्वर शांग, एक शेश्वर शांग है, एक निरीश्वर शांग है। दोनों
कि जो तत्व मीमांसा है एक ही है और दोनों द्वैत की बात करते हैं। यहां प्रकृति प्रधान है और पुरुष की भूमिका गौण है। शंकर में पुरुष ब्रह्म अर्थात वह जो परम चैतन्य है वह प्रधान है, माया गौण है। तो वहां जो माया है उसे जो जो विवर्त माना गया है, इसलिए वहां द्वैत से प्रारंभ नहीं होता है, वहां प्रारंभ अद्वैत से ही होता है और अंततः अद्वैत ही घटित होता है। और यह जो चिंतन है भारतीय चिंतन का शिखर है। जब हम इसमें बात करते हैं योग की बात, तो हम चित्त की बात करते हैं, हम वृत्ति की बात करते हैं। और मैंने कहा जो चित्त है वो तो कैमरे जैसा है, जो वस्तुएं आएंगी उनका आकार ग्रहण करेगा, तो वृत्तियां उत्पन्न होंगी, द्वैत की स्थिति होगी। चित्त है और वृत्ति है, और इसमें हम वृत्तियों के निरोध की ही बात कर रहे हैं। जब वृत्तियों का निरोध होगा तो क्या बचेगा? केवल और केवल चित्त बचेगा। वही चैतन्य की बात कर रहे हैं। और जब सर हम समाधि की भी स्थिति में पहुंचते हैं, जो परम आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं, तो सर वहां वही घटित होता है जहां से हमने शंकर के अद्वैत को प्रारंभ किया था। और सर जब हम बात करेंगे बुद्ध की, तो बुद्ध भी ठहराव की ही बात करते हैं। बुद्ध भी जब तक उन्होंने तपस्या किया कुछ नहीं हासिल हुआ। जब वो ठहरते हैं, जब उनका ठहराव होता है, तो क्या है? मध्य का मार्ग है, वो बीच का ठहराव है। जब तक ऊपर जाएंगे तो गति होगा, नीचे जाएंगे तो भी कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मध्य में तो रुको। तो जो मध्य की स्थिति है, जो ठहराव की स्थिति है, वह भेद की स्थिति नहीं है। भेद तो तब था जब हम नीचे थे। लक्ष्य तब तक हम हासिल नहीं कर पाए जब हम प्रत्यंचा से तीर खींचते हैं, तो यदि कमान से तीर हमने कस के खींचा तो लक्ष्य के ऊपर जाएगा, और हमने तीर कम खींचा, कमान हमारी कम खींची गई, तो लक्ष्य के नीचे जाएगा। जो भेद है, जो बिंदु है, जो मध्य है, वही केंद्र है। तो उसे हम तभी हासिल करेंगे जब मध्य में हो। तो सर लगता है कि हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। जी सर, कुछ कहना चाहें तो मुझे। बहुत अच्छा आपने चीजों को रखा। और मैं अभी गया कॉलेज में हूँ और पाली विषय में मैं प्राध्यापक हूँ अभी। हाँ, धन्यवाद सर। जी, गया से मेरे यहाँ मनोज सर हैं, दर्शन विभाग में मनोज कुमार जी हैं, और गया कॉलेज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। अच्छे प्रशंसक हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपका रहा उद्बोधन, और बहुत सारी चीजें जो आपने ऊपर और नीचे की गति को एक अच्छे तरीके से परिभाषित किया। और जो मध्य में जो चित्त वृत्ति की निरोध है, वहां पर पाली में भी कहा गया है कि कुशल चित्ते गताति समाधि। जी 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 हो जाता है तो समाधि हो जाता है। जी। तो मेरा एक प्रश्न ये था कि जब वो समाधि में आ गया चित्त, तो उसके बाद यहाँ पर जो सांख्य दर्शन है वहां पर मौन हो जाता है। वो उसी को मान लेता है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन बुद्धिज्म में उसके बाद में सोतापत्ति, सगदागामी, अनागामी और अरहत चित्त की एक संकल्पना आई है वहां पर। जी 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 जी।
अरहत चित्त में पहुंचता है तो उस अरहत चित्त में पहुंचने के बाद एक माना जाता है कि वो एकत्व को प्राप्त कर लिया, उसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। जी तो यहाँ सर, पर जब निर्वाण तभी घटित होगा जब एकत्व घटित होगा। जी तो एकत्व यहाँ घटित होगा तभी निर्वाण घटित होगा। हाँ, यहाँ पर जैसे वो समाधिस्थ हो गया तो एकत्व में ही जो मोक्ष है और एकत्व है वो दोनों एक ही है यहाँ पर। नहीं, जो हमारे यहाँ मोक्ष की कल्पना है जी वो भी तो ठहराव है, और जो उनके यहाँ निर्माण की कल्पना है वो भी ठहराव है। आप जी तो कहते हैं कि जो चित्त है वो वृत्तियों का निरोध कर दे, अब यहाँ भी ठहराव की बात करते हैं। और सर, जब तक ठहराव नहीं होगा, अरे मंजिल पर तो हम खड़े ही हैं, मंजिल पर तो हम खड़े हैं, तो जब खड़े हैं तो मार्ग की क्या जरूरत है? मार्ग की जरूरत तो तब पड़ेगी जब मंजिल दूर हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मंजिल को समझने की जरूरत है। हमारा जो ठहराव है, जो लक्ष्य है, जो निर्वाण की आपने बात किया, जो मोक्ष की बात किया, सर बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपका उद्बोधन सुन के, धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद सर। सर धन्यवाद आपको। दो जब विद्वानों की चर्चा होती है तो श्रोता को अनायास ही बहुत सारे प्रश्नों का जो संशय उत्पन्न होता है वो उसका समाधान हो जाता है। तो इस चर्चा के क्रम में अनेक जो प्रश्न उभर रहे थे उसका समाधान हो गया, और बहुत ही सर आपने गंभीर विषय पर व्याख्यान दिया, और खासकर अद्वैत वेदांत और योग के मध्य जो अंतर संबंध है उन अंतर संबंधों पर सर आपने बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रकाश डाला सर। अब इस क्रम में और कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित हैं। जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं, और मैं औपचारिक रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापन का भी दायित्व मुझ पर है। तो सबसे पहले मैं शोधपीठ के जो निदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र सर को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके निर्देशन में यह कार्यशाला सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर पूनम टंडन मैम को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सानिध्य में, संरक्षण में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शोधपीठ के सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत किया, और जिनके निर्देशन में यह संयोजन में यह कार्यशाला आगे बढ़ रही है। शोधपीठ के सहायक ग्रंथालयी डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी सर को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके संयोजन में यह कार्यशाला सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। और इस मंच पर जुड़े हुए हमारे जितने प्रतिभागी हैं, हमारे विद्वान हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेष रूप से मैं आभारी हूं कि सर बहुत ही शेड्यूल सर का व्यस्त था, और उसके बाद भी हमारे विशेष अनुरोध पर, और बड़े ही हमने 2 ही 3 दिन पहले सर से संपर्क किया था इस व्याख्यान के लिए। सर ने हामी भरी, और आज का दिन भी सर व्यस्त रहे, लेकिन उस व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमको दिया कि हम लोग उनको सुन सके, और सभी हमारे प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। तो सर को मैं विशेष रूप से डॉक्टर श्रीनिवास मिश्र सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभारी हूँ शोधपीठ की तरफ से। और पुनः हम लोग कल सुबह
11 बजे ऑनलाइन सेशन में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए सबको धन्यवाद, और इस सत्र की समाप्ति होती है। आयोजक मंडल को आभार, धन्यवाद। थैंक्स सर। धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद।